बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज़। और आज की वीडियो पेंशन के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से, ख़ास तौर पे नए आने वाले पेंशनर्स के हवाले से जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं या माजी में मुस्तक़बिल में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी राय का इज़हार, अपने सवालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उससे इंशाल्लाह मुझे कहना चाहिए कि हौसला अफजाई होगी और मैं आगे वीडियो आपके सवालात के मुताबिक बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको पंजाब की जो पेंशन रिफॉर्म कहना चाहिए कि 2024 के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स थी, उनका ज़िक्र किया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको या तो आई आइकन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँ। उसमें काफ़ी सारी चेंजेस की जा रही थी आइंदा पेंशन के हवाले से, जिनमें जीपी फंड से हटके सीपी जो है कंट्रीब्यूशन पेंशन का जो तरीक़ेकार है वो नाफिज किए जाने की बात थी। और अर्ली रिटायरमेंट में पेनल्टी की बात थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो वो कहना चाहिए कि जो इस्लाहात थी और राय थी वो सब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ गई, कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ। और उन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ों को जो है उनमें रद्द कर दिया है। और ये पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि फ़िलहाल ये मुसीबत टल गई है, जो कि कहना चाहिए कि पेंशनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की बात थी। जिसमें हमारे पास जो कम्यूटेशन है उसका भी काफ़ी लॉस हो रहा था। और नेट पेमेंट, नेट जो हमारी पेंशन आने वाली है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो उसको हम यहाँ ज़िक्र करेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको जब ये कहना चाहिए कि इस्लाहात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पास गई हैं तो उन्होंने उसमें कुछ नुक्स वगैरह निकाल कर उनको वापस कर दिया है। और आज आज हम उन कहना चाहिए कि उन चीज़ों का, जो चीज़ें कम हैं उसमें उनका ज़िक्र करेंगे कि उनमें उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी कही और क्या कहकर जो है उनको वापस कर दिया है। तो ये आपके सामने अमेंडमेंट्स ऑफ पेंशन रिफॉर्म 2024 के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का जवाब है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें, द इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइड ऑफ शेड्यूल फॉर रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टू सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन submits the following with regard to proposal at para 6(1) of the draft summary। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है रिक्रूटमेंट और उसके अलावा उसको उसकी ज़िम्मेदारियों की, ठीक है, तो उसके हवाले से उन्होंने जो उनके पास जो इस्लाहात आई थी उनमें उनका जवाब दिया है। ठीक है, पहला जवाब जो ए आपके सामने आ रहा है, द प्रपोजल दैट द गवर्नमेंट employees shall be entitled to a gross pension based on 70% of average pensionable emoluments drawn during the last 36 months of service before retirement will be a matter of concern for employees who are promoted in the last year of their service। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो आपने कहा कि लास्ट 3 इयर्स की एवरेज निकाली जाएगी, तो ये चीज़ बहुत ही नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर उनके लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपने आखिरी सालों में प्रमोट होते हैं। सपोज़ एक एम्प्लॉय है जो 2 ग्रेड में चल रहा था और वो प्रमोट हुआ 11 में चला गया, तो बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान होगा इसके हवाले से। और ये नुकसान जो है वो आखिर तक उसके लिए चलेगा, तो लिहाजा ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। The calculation of pension on the average pensionable emoluments from the last 36 months will place them at a disadvantage wise as others due to the lower average value। जैसा कि मैंने बता दिया कि जाहिर है जो लास्ट ईयर की जो उसकी कहना चाहिए तनख्वाह थी वो 11वें ग्रेड के हिसाब से होगी, और उससे पहले के जो साल हैं 2 साल हैं वो 2 या 3 ग्रेड के हिसाब से होगी। तो जब एवरेज निकलेगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा ये कहकर जो है ये पैरा जो है, ये पॉइंट जो है वापस कर दिया गया है।
ठीक है, कि लास्ट 36 मंथ्स की एवरेज जो है वो नहीं निकाली जाएगी पेंशन के लिए, बल्कि सिर्फ लास्ट बेसिक जो है जैसा कि तरीक़ेकार चलता आ रहा है उस हिसाब से जो है वो पेंशन बनाई जाएगी। द प्रपोजल एट सीरियल नंबर 2 ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू अर्ली रिटायरमेंट रिडक्शन पेनल्टी ऑफ 3% पर ईयर, 3% पर ईयर इन्होंने कहा है, लेकिन ये 3 to 10% था। ठीक है, तो वो तो 3% को भी कह रहे हैं कि इज़ टू एक्सेसिव एंड नीड्स टू बी रीविजिटेड एज देयर आर इंस्टेंसेस, क्योंकि ऐसी वजूहात होती हैं, 3% भी बहुत ज़्यादा है, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव जेन्युइन रीजंस टू ऑप्ट फॉर अर्ली रिटायरमेंट। कभी कभार बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अर्ली रिटायरमेंट लेता है, उस पर पेनल्टी नहीं बननी चाहिए। तो ये पेनल्टी वाला जो है अर्ली रिटायरमेंट पे पेनल्टी वाला जो पॉइंट था उन इस्लाहात का 3 to 10% पेनल्टी का, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने वापस कर दिया है। द प्रपोजल एट सीरियल नंबर 8 ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एनुअल इंक्रीज इन पे सीम्स टू बी मिसप्लेस्ड इन द नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन जो है वो एनुअल इंक्रीज़ का जो है वो सीरियल नंबर 8 में जो है वो बिल्कुल ही कहते हैं कि उसको नज़रअंदाज करके जो है वो वापस किया गया है कि एनुअल इंक्रीज़ जो है वो उस हिसाब से नहीं होगी जो सीरियल नंबर 8 में कहा गया है। इट इज़ आल्सो रिलेवेंट टू मेंशन दैट देयर हैज़ बीन अ डिस्कशन ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 60 to 62 इन द पास्ट एज एन ऑप्शन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेंशन लायबिलिटीज़। ये भी बात चल रही थी कि 60 से 62 साल की उम्र जो है वो हो जाएगी रिटायरमेंट की, ताकि पेंशन की जो मुसीबतें हैं, जो बर्डन है, वो कम किया जाए। फाइनेंस डिवीजन में कंसर्न दिस ऑप्शन टू अवॉइड एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोज्ड पेंशन रिफॉर्म्स ऑन द मॉरल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। भाई फाइनेंस डिवीज़न को ये भी कहा गया है कि इसको दोबारा रिकन्सिडर करें, क्योंकि इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। Further, the proposal of para 6 to 3 of the draft summary are supported by this division. अच्छा, 6, 2 और 3 जो है उसको जो है वो सपोर्ट किया गया है। पैरा 6, 2 और 3 का जो हमारे पास उनमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उन पॉइंट्स को ज़िक्र करना था जिनको इन्होंने रिजेक्ट करके वापस फाइनेंस डिवीज़न की तरफ भेज दिया है, जिनमें 3 से 4 पॉइंट हैं, और उनसे कहा है कि इनको दोबारा रिकन्सिडर किया जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।